Hello student, this video is completely dedicated to the PyPlot, that is the syllabus of class 12 IP, and the agenda of this video is data visualization using PyPlot of Matplotlib library, creating line chart and scatter chart, creating bar charts, customizing the plot, and finally creating the histogram with PyPlot. So let's start with this data visualization. Data visualization is just like the representation of data in the form of graphics, or you may say uh, graphical representation of data is also called data visualization. Data visualization is immensely useful in decision making. It shows pattern and trends in the data and thereby help in decision makers to understand the meaning of data to drive business decision. तो डेटा विजुअलाइजेशन का काम है डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ताकि ये इजीली लोग इसको समझ सकें. और it is also beneficial in the making decision for their business purposes because it shows the trend, whether the trend is going upwards or downwards. So using these graphics or visualization of the data, businessmen can also take the decision for their businesses. For creating graphics, we need to use the PyPlot. And PyPlot is a collection of methods within the Matplotlib library. And it is used to construct 2D plots or 2D data. अगर आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है तो PyPlot ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड होता है. इट कम्स अलॉन्ग विद द PyPlot or other libraries like NumPy और Pandas. लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड पाइथन यूज़ कर रहे हो then you need to be install the PyPlot. तो PyPlot इंस्टॉल करने के लिए लिंक यहाँ पे दिया हुआ है और आप यहाँ से डाउनलोड करिए. देन यहाँ पे उसका कमांड दिया हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर आप इस कमांड को यूज़ करेंगे तो PyPlot इंस्टॉल हो जाएगा. नेक्स्ट इज द टॉपिक लाइन चार्ट. PyPlot इज कॉमनली यूज फॉर क्रिएटिंग द चार्ट्स. तो सबसे पहले हम लोग लाइन चार्ट के बारे में बात करेंगे. लाइन चार्ट है क्या? लाइन चार्ट इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन एज सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट. आप देख सकते हैं किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है मार्कर के थ्रू. एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द स्ट्रेट लाइन. इट इज़ बेसिक टाइप ऑफ चार्ट कॉमन इन मेनी फील्ड्स. कॉमन चार्ट है हमेशा और ऑलमोस्ट इट इज़ यूज इन ऑल द फील्ड्स. तो लाइन चार्ट इज़ ऑफन यूज इन विजुअलाइज ट्रेंड इन डेटा ओवर इंटरवल ऑफ टाइम्स. शॉर्ट इंटरवल में आप किस तरह से डेटा को देखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये लाइन चार्ट बहुत बेहतरीन एक टूल है जिसके थ्रू आप शॉर्ट इंटरवल के डेटा को आराम से देख सकते हैं कि वेदर इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ट्रेंड क्या है, इन प्रोग्रेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो इस तरह से आप लाइन चार्ट को यूज़ कर सकते हैं. लाइन चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको PyPlot में let me start the Jupyter because I am using the Jupyter for working with Python and it is launched by the Anaconda. तो Jupyter में जाकर इस प्रोग्राम को हम लोग चेक भी करेंगे और देखेंगे प्रोग्राम को लिखना कैसे है.
तो लाइन चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे matplotlib.pyplot एज pl, sometime it is written as plt, तो एनी वेरिएबल कैन बी यूज्ड। तो दो लिस्ट है x और y, x represent the x axis data and y represent the y axis data। pl x लेवल x, तो x एक्सिस पे अगर कोई लेवलिंग करना है, कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो x डिस्प्ले कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग pl डॉट एक्स लेबल, pl दैट इज़ द वेरिएबल ऑफ द पाइप्लॉट, और x लेबल फंक्शन है जिसके थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट को x एक्सिस पे और y लेवल के थ्रू y एक्सिस पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ x और y लिखा हुआ है जो डिस्प्ले कर रहा है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। pl डॉट प्लॉट फंक्शन, प्लॉट फंक्शन के थ्रू हम लोग चार्ट को क्रिएट करते हैं और pl डॉट शो फंक्शंस के थ्रू उसको डिस्प्ले कराते हैं। तो प्लॉट फंक्शन इज यूज टू क्रिएट द चार्ट एंड शो फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द चार्ट ऑन द स्क्रीन। So if you want to check whether it works or not, so let me copy this program and paste over the PyPlot, yeah, Jupyter. So let me create the new Python file और इस सेल में आप प्रोग्राम को पेस्ट करके रन कर सकते हैं। पेस्ट एंड देन रन, आफ्टर फ्यू सेकेंड इट विल डिस्प्ले द रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम रन कर रहा है। तो इस तरह से सारे प्रोग्राम जितना भी इस स्लाइड्स में इस प्रोग्राम डाले हुए, दे ऑल आर properly checked and tested. You can simply copy and paste. The main thing is to understand how it is working, how to create this chart. तो सबसे पहले इंपोर्ट करना है पाइप्लॉट को, matplotlib.pyplot, फिर लिस्ट लेना है डेटा, दो लिस्ट, एक x एक्सिस के लिए होगा, एक दूसरा y एक्सिस के लिए। लेवलिंग किया हुआ है x एक्सिस में और y एक्सिस में x लेवल डॉट pl डॉट x लेवल के थ्रू और pl डॉट y लेवल। pl डॉट प्लॉट फंक्शंस के थ्रू x और y डेटा को यूज़ करेंगे वेरिएबल को, और वो प्लॉट या चार्ट क्रिएट करेगा और pl डॉट शो के थ्रू इसको डिस्प्ले करेगा। सो दिस इज़ द वे यू कैन क्रिएट। एग्ज़ाम में आपको ये चार्ट भी दिया जा सकता है और उसके लिए आपको रिलेटेड प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कोडिंग, या कोडिंग दे दिया जाएगा, आपको इस कोडिंग से रिलेटेड चार्ट बनाना होगा। तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि हाउ यू कैन क्रिएट द चार्ट थ्रू द कोडिंग एंड हाउ कोडिंग कैन बी क्रिएटेड थ्रू द चार्ट। तो बोथ कॉन्सेप्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट है कि how the line style, how the line width and line color can be changed in the chart, line chart। तो ये इंपोर्ट का तो वही चीज़ है, वही सेम यहाँ से ये सब वही पुराना प्रोग्राम है। चेंज कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ लाइन स्टाइल है, तो लाइन स्टाइल ये प्लॉट वाले फंक्शन में आपको लिखना है लाइन स्टाइल इक्वल्स टू डैश्ड। डैश्ड की जगह पे आप डॉटेड भी लिख सकते हैं, सॉलिड भी लिख सकते हैं, डैश डॉट भी लिख सकते हैं। सो वॉट एवर यू विल राइट अकॉर्डिंगली यू विल गेट। तो यहाँ डैश्ड है तो डैश डैश आएगा, डॉटेड रहेगा तो डॉट डॉट आएगा। लाइन स्टाइल हो गया। लाइन विड्थ दैट इज़ द थिकनेस ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 इज़ द पिक्सल, 6 पिक्सल थिकनेस है। जितना बड़ा नंबर देंगे उतना ज़्यादा इसका थिकनेस बढ़ेगा। तो लाइन विड्थ इक्वल्स टू give the number, required number according to the thickness you required। और फिर यहाँ पे देखो आप x y जो डेटा है उसके बाद कॉमा देके r लिखा हुआ है। r रिप्रेजेंटिंग द रेड कलर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है।
तो आर के जगह जगह पे आप ग्रीन के लिए जी, ब्लू के लिए बी, मैजेंटा के लिए एम, येलो के लिए वाई, ब्लैक के लिए के, इस तरह से क्योन के लिए सी, वाइट के लिए डब्लू, इस तरह से आप अलग अलग लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. एडिंग मार्कर साइज, मार्कर एज कलर. तो ये सब चेंज करने के लिए भी आपको, ये एरिया तो बिल्कुल वही पुराना है. इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, यहाँ पे नमपाई का कोई यूज़ नहीं है तो डिलीट करते हैं. मैटप्लॉटलिब, पाईप्लॉट, ये डेटा है वही. चेंज कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे क्या ऐड करना है, एडिंग मार्कर. तो पाईप्लॉट में ही, ये प्लॉट वाले में ही आपको मार्कर इक्वल्स टू लिखना है डी फॉर डायमंड. तो आप देख रहे हो डायमंड शेप है. तो यहाँ पे आपने लाइन विड्थ और लाइन स्टाइल्स लिखा था, उसी में कॉमा देकर आगे लिखेंगे मार्कर इक्वल्स टू डी. मार्कर साइज 20, दैट इज़ द साइज. नंबर के अकॉर्डिंगली साइज घटेगा बढ़ेगा. मार्कर एज कलर ब्लू. तो मार्कर के चारों तरफ आप देख सकते हैं ब्लू कलर है. इफ़ आई विल मेक यू मोर क्लियर so you can see the blue color. So whatever change you want to make, you can make change according to your way, and then pl.show, that will show your result, show your output, right? Then आप मार्कर डी है, इसके अलावा भी बहुत सारे मार्कर्स हैं जो आपको, जिसको आप चेंज कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे देखिए इतने सारे सिंबल है जिसके लिए आपको मार्कर यूज़ करना है. ये सारा मार्कर है. और इधर भी है एक लिस्ट सिंबल का, उसके लिए ये सारे मार्कर्स आपको लिखने होंगे कोडिंग में. तो आई एम मेकिंग यू मोर क्लियर. तो आप देख सकते हैं ये सारे मार्कर और सिंबल को. ठीक है. इसके आगे है कस्टमाइजिंग द प्लॉट. कस्टमाइजिंग द प्लॉट मतलब आप चार्ट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वे. यू कैन मेक मॉडिफिकेशन. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 लाइन का चार्ट है, सिंगल लाइन नहीं डबल लाइन है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 3 डेटा लेना पड़ेगा, 3 सीरीज ऑफ डेटा लेना पड़ेगा. 3 लिस्ट, एक बेस होगा और 2 अलग अलग कलर लाइन के रिप्रेजेंट करेगा. तो ये 3 डेटा है. पाईप्लॉट इंपोर्ट किया हुआ है. टाइटल, अगर चार्ट का आपको टाइटल डालना है तो पीएल, दैट इज़ वेरिएबल, दैट इज़ इंपोर्ट ऑफ पाईप्लॉट डॉट टाइटल. टाइटल फंक्शंस के थ्रू आप जो भी लिखेंगे इस पैरामीटर्स में वो आपका टाइटल बन जाएगा, पीएल डॉट टाइटल. ये सब याद रखिएगा, एग्ज़ाम में इस तरह के टॉपिक आएंगे, किस फंक्शंस के थ्रू टाइटल दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव में. पीएल डॉट एक्स लेबल, ईयर, बाई लेबल, ग्रेड. एक्स लेबल दैट रिप्रेजेंट द एक्स एक्सेस टेक्स्ट, और वाई लेवल जो वाई एक्सेस में टेक्स्ट डालेगा. एक्स स्टिक एक्स लेवल में वो नंबर्स डालेगा जो यहाँ लिखा रहेगा. यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4, तो सेम 1 2 3 4 यहाँ भी लिखेगा. तो जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे सेम टू सेम वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा एक्स टिक्स फंक्शंस के थ्रू. पीएल डॉट प्लॉट, अब चार्ट बनाने के लिए हम लोग पीएल डॉट प्लॉट यूज़ करेंगे, प्लॉट फंक्शन. उसमें एक्स कॉमन होगा दोनों के लिए क्योंकि एक्स एक्सिस दोनों के बेस है. तो एक्स और ए मार्कर, ए वाला ये डेटा, ए सीरीज. मार्कर डी, 2 डायमंड, जहाँ पे डेटा होगा वहाँ पे डी डायमंड के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा. और लेबल स्टूडेंट ए. तो अगर आपको इस तरह से लेबलिंग करना है, लीजेंड बनाना है तो आप लीजेंड बना सकते हैं. उसी तरह
दूसरे लाइन के लिए, दूसरे डेटा के लिए आप लोग यूज़ करेंगे प्लॉट फिर से, उसका भी बेस x होगा, b डेटा मार्क लाइन चार्ट क्रिएट करेगा, मार्कर d जहाँ भी डेटा होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा डायमंड के थ्रू, और स्टूडेंट बी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट बी ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा को, और स्टूडेंट ए ब्लू वाला जो लाइन है वो स्टूडेंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए का डेटा 3648 है, तो आप देखिए 3648, और बी का है 5362, तो 5362, तो जहाँ भी नंबर है वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है डायमंड के थ्रू। नेक्स्ट है PL डॉट लिजेंड लोकेशन LOC, दैट इज़ लोकेशन अपर लेफ्ट। तो आप लोकेशन कुछ भी डाल सकते हैं इस लिजेंड के लिए, इस तरह से अपर लेफ्ट, अपर राइट, अपर सेंटर, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर सेंटर। तो लोअर में नीचे आ जाएगा, लेफ्ट राइट सेंटर ये 3 पोजीशन, अपर में 3 पोजीशन, लोअर में लेफ्ट राइट सेंटर का। एंड देन PL डॉट शो विल शो द ग्राफिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट are used to plot data points on horizontal and vertical axis in the attempt to show how much one variable is affected by another। तो इसमें जो भी डाटा होगा उसके थ्रू एक डॉट्स और पॉइंट्स के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक दूसरे के से किस तरह से वो अफेक्टेड होते हैं वो डिस्प्ले होगा। ईच रो इन द डेटा टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्कर, the position depends on its value in the column set on the x and y axis। आप इसको देखिए कैसे स्कैटर चार्ट क्रिएट होता है। तो इसको भी क्रिएट करने के लिए matplotlib.pyplot को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और एक है गर्ल्स ग्रेड, बॉयज़ ग्रेड, ग्रेड रेंज। तो ये दोनों में डेटा डाला हुआ है, गर्ल्स ग्रेड का, बॉयज़ ग्रेड का, और ग्रेड रेंज का डेटा डाला हुआ है। एक्स लेवल के थ्रू हम लोग लेबलिंग कर सकते हैं, एक्स ग्रेड रेंज एक्स एक्सिस में, बाई लेवल के थ्रू बाई एक्सिस में ग्रेड स्कोर्ड। तो नीचे का डेटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ग्रेड रेंज है, इस रेंज में कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। और इसको क्रिएट करने के लिए, इस चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे PL डॉट स्कैटर, क्योंकि ये स्कैटर चार्ट है। तो PL डॉट स्कैटर में आप लोग ग्रेड रेंज ये कॉमन होगा दोनों में, क्योंकि ग्रेड रेंज के बिना स्कैटर चार्ट बनेगा नहीं। फिर गर्ल्स ग्रेड कलर रेड, तो आप रेड डॉट्स जो देख रहे हैं वो गर्ल्स का ग्रेड दिखा रहा है, किस तरह से बोर्ड अप एंड डाउन हो रहा है। तो 89 90 89 90 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 70 89 100, इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ब्लू वाला ये बॉयज़ का दिखा रहा है 30 29 40 30 29 40 49 48 70, इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है। और फाइनली PL डॉट टाइटल के थ्रू जो भी आप टाइटल डालना चाहते हैं इस चार्ट के लिए वो आप डाल सकते हैं, एंड देन PL डॉट शो विल डिस्प्ले द आउटपुट। अगर इसको आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, सिंपली कॉपी दिस एंड पेस्ट ऑन द न्यू सेल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट सेल एबव, और इसमें पेस्ट करते हैं। आप इसको जब रन करोगे देन यू विल गेट द आउटपुट। आप देख सकते हैं इस तरह से आउटपुट आएगा। आप जो भी चेंज करना चाहें यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं। रेड गर्ल्स का रेड है, इसको अगर ग्रीन करना है तो यहाँ पे आप G कर दो,
and then run again, so it will become green. इस तरह से कोई भी चेंज आप कर सकते हैं यहाँ पे लाकर, और all the program are properly well checked and tested. After this scatter chart, स्कैटर चार्ट में ही है, और किस तरह से हम लोग इसमें मार्कर चेंज कर सकते हैं। अभी तो आपने देखा प्रीवियस वाले में जो मार्कर था वो डॉट था, आप देख सकते हैं नज़दीक से, ये डॉट्स है। और जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें जो मार्कर है वो स्टार हो गया, स्टार। सो दिस कैन बी हाउ द मार्कर कैन बी चेंज। तो मार्कर को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे pl.scatter, बाकी तो वो सब कुछ सेम है जो पहले प्रोग्राम में था, पहले वाली स्लाइड में था। तो यहाँ पे मार्कर इक्वल्स टू स्टार डाला गया, और s इक्वल्स टू 100, दैट इज साइज ऑफ द मार्कर। आप नंबर कम करेंगे तो स्टार का साइज छोटा हो जाएगा, नंबर ज़्यादा करेंगे स्टार का साइज बड़ा हो जाएगा। तो माई स्टार के अलावा भी आप और भी सिंबल डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसमें बस इतना ही है। और नेक्स्ट में आते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ में जो डेटा होता है दैट रिप्रेजेंट द कैटेगोरिकल डेटा, अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करता है। बार ग्राफ इज अ जनरल graphical representation of categorical data with rectangular bars with heights or length proportional to the value that they represent. The bar can be plotted vertically or horizontally. बार ग्राफ को हम लोग दो तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं, vertically और horizontally. A vertical bar chart is sometimes called column chart. Vertical bar chart को हम लोग column chart भी करते हैं, लेकिन horizontal bar chart को बार चार्ट ही बोलते हैं, उसका कोई अलग से स्पेसिफिक नाम नहीं है। सो नाउ सी हाउ द बार चार्ट कैन बी क्रिएटेड। बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट। जिस तरह से डेटा होगा उस तरह से इसका हाइट कम और ज़्यादा होगा, दैट विल रिप्रेजेंट द डेटा यूजिंग देयर हाइट्स। तो एक्स एक्सेस जो नीचे एक्स लेवल एक्स एक्सिस को डिस्प्ले करेगा एक्स का डेटा, और वाई एक्सिस दैट विल रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द कॉलम वाई एक्सिस के थ्रू। एक्स लेबल वाई लेबल रिप्रेजेंट द टेक्स्ट इन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इसको बार चार्ट को क्रिएट करने के लिए pl.bar फंक्शन यूज़ करेंगे, जहां दोनों डेटा को डालेंगे एक्स कॉमा वाई। बिट्स डाल सकते हैं, बिट नहीं भी डालेंगे तो भी वो काम करेगा। आई विल शो यू। अब देखो यहाँ पे रन, तो इस तरह से ये प्रोग्राम रन किया। अगर बिट यहाँ पे हटा भी देंगे तो भी ये काम करेगा। रन, तो ये अपना नॉर्मल और नेचुरल बिट्स ले लेगा, डिफ़ॉल्ट बिट। अगर आप बिट डालते हो तो आपके हिसाब से ये बिट आएगा, अदरवाइज़ नॉर्मल जो इसका बिट होगा वो ले लेगा। तो इस तरह से डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे 0.1 बिट डाला हुआ है, इसलिए इसका साइज थोड़ा कम है, अदरवाइज इट विल टेक इट्स ओन साइज। तो वी कैन चेंज द साइज, कलर, मच मोर। नेक्स्ट है डिफरेंट थिकनेस ऑफ बार के साथ बार चार्ट। तो आपने एक बार देखा पिछले में कैसे एक बार सारे का सेम था 0.1, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग बार्स के लिए अलग अलग विड्थ थिकनेस हो, तो आपको जितना भी डेटा है उसके अकॉर्डिंगली, इसमें 4 डेटा है तो 4 बिट्स में आपको 4 अलग अलग नंबर्स डालने पड़ेंगे। 0.1 फॉर 1 फर्स्ट बार के लिए है, 0 कॉमा के साथ 0.2, 0.3, 0.4। तो आप देख सकते हैं सबका अलग अलग थिकनेस।
So this is the way you can change the thickness of the different bars according to your way. इसके अलावा आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये बार्स का कलर चेंज करने के लिए सेम डेटा यहाँ पे वही इंपोर्ट किया हुआ है। मैटप्लॉटलिब डेटा है दोनों, एक्स लेबल वाई लेबल, डिस्प्ले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वार एक्स वाई, कलर एक्स वाई डेटा को रिप्रेजेंट करता हुआ, फिर कॉमा के साथ कलर्स लिखेंगे, कलर इक्वल्स टू, और बिग ब्रैकेट में आप चारों के लिए अलग अलग कलर डाल सकते हैं, रेड, ग्रीन, मैजेंटा और ब्लैक। तो इस तरह से वो सब अलग अलग फर्स्ट जो कलर होगा वो फर्स्ट बार को चेंज करेगा। इसी तरह लास्ट वन विल चेंज द लास्ट कॉलम एंड देन pl.show will show your graphics. नेक्स्ट क्या है, ग्राफ विथ सिंगल कलर। हाँ, तो मल्टीपल कलर था, अब सिंगल कलर, सेम थिकनेस एंड टाइटल। तो सिंगल कलर के लिए क्या करेंगे, सिर्फ एक कलर ही डालेंगे तो वो सब पे चला जाएगा। अगर आप मल्टीपल कलर ब्रैकेट में डालेंगे तो सबका कलर अलग अलग होगा। कलर इक्वल्स टू वन कलर लिखेंगे, सिंगल ब्लू लिखा हुआ है तो सबका ब्लू होगा, के लिखेंगे तो सबका ब्लैक होगा। विड्थ, एक विड्थ डाला हुआ है तो सबका सेम विड्थ होगा। अगर आप 4 विड्थ डालेंगे, 4 अलग अलग नंबर डालेंगे तो सबका अलग अलग साइज़ होगा, थिकनेस अलग अलग होगा। फिर टाइटल डालने के लिए pl.title में आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे दैट विल बिकम द टाइटल ऑफ द graphics and then pl.show. So this way you can customize your bar graph, change according to your way. Next है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अभी तक आपने वर्टिकल देखा, तो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करने के लिए क्या करेंगे, बस वार, वहाँ pl.var था, यहाँ पे pl.varh कर देंगे। आप देखो यहाँ पे pl.var है जो वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल में pl.varh कर देंगे, h फॉर हॉरिजॉन्टल, varh। और फिर वही सारा एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और कलर आप डालना चाहो तो, otherwise without color you can display. So varh function will create the horizontal bar chart. Next है multiple bar chart। अब देखो मल्टीपल, अभी तक सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट करता हुआ बार चार्ट आ रहा था, मल्टीपल कॉलम्स अब है, एक जगह पे 3 कॉलम, 3 कॉलम का रिप्रेजेंट है, तो ये मल्टीपल डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है एक साथ। तो उसके लिए हम लोग को एक ज़्यादा डेटा चाहिए, तो matplotlib.pyplot को इंपोर्ट किया गया पहले, और फिर एक एक्स एक्सिस, और फिर 2 डेटा अलग अलग, 3 कॉलम है तो तीनों के लिए अलग अलग डेटा आप देख सकते हैं। 3 कॉलम है तो 3 सीरीज़ भी है डेटा का। और np.arrange len ए का लेन, ए में कितना डेटा है, 4, 1 2 3 4 4, तो ए का लेन, और अरेंज के थ्रू एरे बनता है। तो एरे में, एरे जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो लेन इसका 4 है, लेंथ इसका निकालेगा 4, और 4 को किस तरह से वो एरे बनाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 1 2 3, तो 4 डेटा हो गया, 0 1 2 3 4। तो एक्स का वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगा, सेकेंड टाइम 1 होगा, क्योंकि आप देख रहे हो 4 कॉलम्स बने हुए हैं अलग अलग, 3 कॉलम का 4 सेट है। तो फर्स्ट टाइम बनाएगा पहला 3 कॉलम, फिर दूसरा बार एक्स का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ से शुरू करेगा, 2 होगा, फिर यहाँ से, फिर 3 होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एरे क्रिएट करेगा चारों का, 0 से स्टार्ट होगा। तो लेन अरेंज फंक्शन creates the array and that start from the 0 to 3, तो 4 उसमें डेटा आ जाएगा। तो pl.var से हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, x का वैल्यू 0 होगा, a का वैल्यू आप देख सकते हो 1, कलर रेड, विड्थ 0.3, सबका कॉलम का विड्थ है, तो ये वाला बन जाएगा। अब pl.var x प्लस 03, x का बिट 03 है, और x में x का वैल्यू 0 पहले था,
यहाँ 0 लेकर चल रहे थे तो बिट 3 है, तो यहाँ 0 से 3.3 तक यहाँ तक लिया स्पेस। अब इसको यहाँ दूसरे डेटा को यहाँ डिस्प्ले करना है, पहला 1 दूसरा 7, तो 7 यहाँ आएगा, तो यहाँ पे इसका लोकेशन के लिए x क्या करेंगे, लोकेशन बढ़ाएंगे ना, इसके आगे डिस्प्ले कराना है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 था बिट, तो यहाँ बिट उसका बढ़ा दिया गया, x+3 कर दिया गया, पहले 0 था और 0.3 कर दिया गया, तो 0.3 यहाँ से स्टार्ट हो गया। बी कलर ब्लू बिट 3, इसका भी बिट 3 है तो ये बिट 3 लिया। अब ये 0, फिर ये 0+3 हो गया, फिर ये अगला जो मेजेंटा कलर है ये उससे आगे बनना है उसको, तो यहाँ 0.6 हो गया, x+0.6, तो ये 3.3.36 हो गया, तो 6 के आगे ही बनेगा तीसरा कॉलम, तो इसलिए इसका x+0.6 किया गया। और कलर मैजेंटा सी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, C5, यहाँ पे आप देखो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से एक सेट बन गया 0 का। यहाँ अरेंज जो एरे बना था वो 0 से लेकर 3 तक था, तो 0 वाला बन गया, फिर 1 का बनेगा, तो यहाँ 1 का यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर 2 का चलेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर 3 का चलेगा। तो इस तरह से अरेंज के थ्रू जो एरे बना है वही नंबर इस तरह के जनरेट करेगा, और इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। कलर बिट सबका बिट सेम है, पर यहाँ पे जो हम लोग एक्स में वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसके कारण एक कॉलम में तीनों कॉलम ऐड हो रहा है, स्पेस अलग अलग हो रहा है। पहला का एक्स का वैल्यू 0, 0.3, 0.6, तो इस तरह से ये 0 से 0, 0.3, 0.6 के लोकेशन में क्रिएट हो रहा है। एंड देन pl.show दैट विल शो द फंक्शन। इसके अलावा कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लेजेंड्स यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी सब तो वही है। लेजेंड यूज़ करने के लिए आपको लेवल इक्वल्स टू क्लास ए, लेवल इक्वल्स टू क्लास बी, लेवल इक्वल्स टू क्लास सी, देन लोकेट द लेजेंड्स। लेजेंड को लोकेट करने के लिए pl.legend एंड लोकेशन इक्वल्स टू अपर राइट। तो आप कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वैकेंट प्लेस, अपर राइट, अपर लेफ्ट, अपर सेंटर, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर सेंटर, and then pl.show will show you the graphics. नेक्स्ट है पाई चार्ट। जैसा आपको पता है पाई चार्ट रिप्रेजेंट करता है सिंगल डेटा सीरीज को। पाई चार्ट इज अ सर्कुलर statistical graphics which is divided into slices to show numerical proportion of data को रिप्रेजेंट करता हुआ, न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ जनरली यूज टू शो परसेंटेज और प्रोपोर्शन ऑफ डेटा। परसेंटेज और प्रोपोर्शन को डिस्प्ले करता है कि उसमें कितना उसका परसेंटेज है या प्रोपोर्शन है। देन हाउ इट कैन बी क्रिएटेड, नाउ सी द स्मॉल प्रोग्राम फॉर गेटिंग द पाई चार्ट। यहाँ इंपोर्ट वही है, सब सेम है, पाई प्लॉट, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PL, और एक डेटा है और एक टेक्स्ट सीरीज़ है, कैरेक्टर सीरीज है जो रिप्रेजेंट करेगा डेटा को। एक pl.py फंक्शंस के थ्रू हम लोग क्रिएट करेंगे इस फंक्शन को। इसमें x डेटा वाले वेरिएबल को डालेंगे और लेबल्स में बाई को कर देंगे जो लेबलिंग करेगा डेटा को। बाई फॉर लेबल्स, x फॉर डेटा, एंड देन pl.show दैट विल क्रिएट द और शो द ग्राफिक्स। तो इस तरह से हम लोग पाई चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। पाई चार्ट को क्रिएट करने के बाद अगर आप उसमें डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस तरह से, तो क्या करेंगे, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पे आप देखिए ये x और लेबल y रिप्रेजेंट कर रहा है x डेटा को और y लेबलिंग। ऑटो पैक्ट के थ्रू आप यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसका परसेंटेज कितना परसेंटेज है वो। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, %03D परसेंट सिंबल। इसके अलावा और भी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इंटीजर वैल्यू चाहते हैं तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर के लिए %5D
और फ्लोट के लिए परसेंट 6.2f, फ्लोट एंड परसेंट के लिए परसेंट 6.2f, परसेंट इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरह से डेटा को। नेक्स्ट है पाई चार्ट विद डिज़ायर कलर। आपने देखा होगा पाई चार्ट खुद से कलर ले लेता है, लेकिन अगर आपको चाहिए खुद अपना कलर तो आप अपना कलर अलग अलग पोर्शन में डाल सकते हैं। उसके लिए एक लिस्ट और बनाना पड़ेगा कलर का, जितने भी प्रोपोर्शन है, जितने भी नंबर है उसके रेस्पेक्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं 5 नंबर है तो 5 कलर्स के लिए अलग अलग एक लिस्ट बनाया गया, रेड, येलो, ब्लू, मैजेंटा और ग्रीन। तो फर्स्ट वाला जो नंबर है 90, उसको रिप्रेजेंट करेगा रेड। दूसरा 30 है, उसको येलो। 110 है, उसको ब्लू। 40 को मैजेंटा और 140 को ग्रीन। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे पाई वाले में, pl.py वाले में कलर इक्वल्स टू z इस सीरीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर आप यहाँ ब्रैकेट में ये चीज़ लिख सकते हैं वाला पूरा पोर्शन, इसको कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। या फिर आप उस वेरिएबल में जहाँ स्टोर कर रहे हैं उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। बाकी सब तो सेम है। नेक्स्ट है हाउ वी कैन एक्सप्लोर द पर्टिकुलर स्लाइस। किसी पर्टिकुलर स्लाइस को किस तरह से एक्सप्लोड किया जाता है इस पाई चार्ट में। तो एक्सप्लोड करने के लिए भी आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, जितना डेटा है उतना ज़ीरो लेना पड़ेगा, और जिसको एक्सप्लोड करना है उसके उस नंबर वाले ज़ीरो को में कोई पॉइंट नंबर डालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 डेटा है तो 5 ज़ीरो डाला हुआ है, और इस थर्ड वाले में 0.2 लिखा हुआ है। तो 0.2 लिखने के कारण ये एक्सप्लोड हो गया, और जो जो ज़ीरो पोजीशन पे है वो सब अपने जगह पे है, और जैसे ही 0 से ज़्यादा नंबर करेंगे वो एक्सप्लोड हो जाएगा। 0.1, 0.2, 0.3 करेंगे तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ ई में स्टोर किया हुआ इस सीरीज को, और एक्सप्लोड इक्वल्स टू ई कर दिया गया है। या आप डायरेक्ट एक्सप्लोड इक्वल्स टू और इस ब्रैकेट वाला डेटा को यहाँ डाल सकते हैं, ज़ीरो वाले को। तो ये एक स्लाइस हो गया। एक से ज़्यादा स्लाइस अगर एक्सप्लोड करना हो तो एक से ज़्यादा नंबर को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 0.2, 0.3 आप देख रहे हैं। ब्लू वाले में थर्ड है, ब्लू वाले में 0.2 डाला हुआ है, ग्रीन वाले में 0.3 डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, ज़्यादा ग्रीन वाला ज़्यादा एक्सप्लोडेड है इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्लू। तो इस तरह से एक्सप्लोड ई किया हुआ है, ई में डाला हुआ है सारा डेटा, और इस तरह से एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल वंस यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का यूज़ जो होता है वो कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। हिस्टोग्राम इज अ समराइजेशन टूल फॉर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा। जैसे स्पीड जो कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है, वेट, हाइट, टेम्परेचर, इस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। सो नाउ सी हाउ द हिस्टोग्राम कैन बी क्रिएटेड। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हिस्टोग्राम को इंपोर्ट करने के लिए वही पाईप्लॉट को इंपोर्ट करना होगा। एक सीरीज़ डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा चेंज हो रहा है, उसका एक डेटा सीरीज लेना होगा। एक्स लेवल और वाई लेवल में हम लोग डेटा को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्स्ट डिस्प्ले कराते हैं, और हिस्ट फंक्शंस के थ्रू आप जितना भी कॉलम में इसको डिवाइड करना चाहते हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्स डेट वेरिएबल आ गया और कॉमा 5 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 तरह का डेटा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो वी वांट ऑल द डेटा, 1 टाइप ऑफ कैटेगरी डेटा इन 1 कॉलम, 2 का एक अलग कॉलम में, 3 का अलग कॉलम, 4 का अलग और 5 का अलग। तो यहाँ कॉमा 5 इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये 5 कॉलम में डिस्प्ले करे। तो 1
यहाँ 1 पोजीशन पे है, 2 डेटा है, तो यहाँ 2 होने के कारण वो ऊपर आया है, 2 नंबर है। अब 2 का देखिए 2 डिजिट है, 3 का 3 डिजिट है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है उसके कारण ये हाइट कम और ज़्यादा है। 4 का अगेन 2 है तो वापस 2 हो गया, इस 2 के बराबर में हो गया। 5 का 1 सिंगल डिजिट है तो फिर वापस, तो नंबर ऑफ डिजिट कंटिन्यूसली कितना हो रहा है उसके कारण वो कॉलम इस तरह से कम और ज़्यादा हो रहा है। ये नहीं कि नंबर के कारण 5 है तो ज़्यादा बड़ा होगा, 4 है तो उससे कम होगा, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूस नंबर, हाउ मेनी नंबर इट रिप्रेजेंटिंग। तो इस तरह से कंटिन्यूस नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। So that is the end of this video. Now the PyPlot is over. Thank you very much for being with me.